और इसी बीच एक सियासी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए पार्टी छोड़ने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल गौरव वल्लभ राजस्थान के उदयपुर और झारखंड के जमशेदपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों ही जगहों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वो पेशे से सीए हैं और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर इस खबर को माना जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार पार्टी के बड़े नेता बीजेपी से लोहा लेने के लिए बीजेपी का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस के एक थिंक टैंक के रूप में पहचान रखने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता सीनियर नेता गौरव वल्लभ अब पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए एक लेटर को भी उन्होंने यहां पर साझा किया है। और हमारे साथ में हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राहुल, ठीक है, बतौर जनप्रतिनिधि स्थापित नहीं हो पाए गौरव वल्लभ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के रूप में उनकी पहचान होती है। पेशे से सीए हैं, इकोनॉमिक्स की समझ रखते हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी का लगातार पक्ष रखा करते थे हर जगह पर, तो ऐसे में कितने बड़े झटके के तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए माना जाए? दीपक, बहुत बड़ा झटका है ये, ऐसा झटका है जिससे उबर पाना अब कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि एक एंटनी कमेटी की रिकमेंडेशंस कांग्रेस को मिली थी, बहुत पहले का 2014 के लगभग का वो वक्फा था जब वो एंटनी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि तुष्टीकरण कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा, और वो पड़ा। अब गौरव वल्लभ का ये कहना, गौरव वल्लभ उदयपुर से चुनाव लड़े थे और दीपक आपने उस चुनाव को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। गौरव वल्लभ उस चुनाव को हारे, लेकिन गौरव वल्लभ के मन में एक टीस रही कि उनको उस समय उदयपुर के चुनाव में भी उस तरह का सपोर्ट, उस तरह का कहना चाहिए बैकिंग नहीं मिली जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन गौरव वल्लभ एक ऐसे प्रखर वक्ता के रूप में कांग्रेस में जाने जाते रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी पार्टी को डिफेंड किया है। पार्टी की रीति नीति और पार्टी के सिद्धांतों को समझने वाले अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस के अंदर थे और वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर डिबेट के ऊपर आकर उस पार्टी को डिफेंड करते थे, तो वो गौरव वल्लभ थे और अपनी पार्टी का पक्ष रखा करते थे। एक ऐसे प्रखर वक्ता का कांग्रेस से मोह भंग होना और उसके पीछे का कारण हिंदुत्व को गाली न दे पाना होना, यानी ये बताता, ये स्पष्ट करता, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए हो जाता है कि एक व्यक्ति को इस बात की टीस है, इस बात की परेशानी है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को गाली देने के लिए कहती है। और ये इस तरह से स्थापित होगा आने वाले समय में, और ये स्थापित किया जाएगा कि शायद कांग्रेस के अंदर से अपने प्रवक्ताओं को ये कहा जाता रहा हो कि आप जब भी कहीं बैठे तो आपको हिंदुत्व का समर्थन नहीं करना, और उसको, और हो सकता है उसके लिए कुछ नेगेटिव शब्द कह करके आप एक वोट बैंक का तुष्टीकरण कर सकते हैं, उसको अपने साथ मिला सकते हैं। तो ये सीधा सीधा मैसेज जा रहा है। गौरव वल्लभ का इस्तीफा देना बहुत बड़ा झटका है, और उससे भी बड़ी बात बनती है जिस वजह से और जो कहते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं कि साहब मैं किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पर सनातन को गाली नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दीपक। राहुल, सनातन को गाली नहीं दे सकता, अभी तक गौरव वल्लभ जिस जाजम पर बैठा करते थे वो कांग्रेस पार्टी की जाजम थी, लेकिन अब जब जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर कह दिया है कि सनातन को गाली नहीं दे सकता, तो ऐसे में अब इसके आगे कैसे मायने निकाले जाएं? क्या अब वो भी बीजेपी की तरफ जाने को तैयार है? यदि समझा जाए तो क्या हो सकता है ऐसा भविष्य में? बिल्कुल, और ये भविष्य बहुत ज्यादा दूर का नहीं है, ये भविष्य आप समझ लीजिए निकटतम भविष्य है। और मुझे लग रहा है अगले 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, और हो सकता है 48 घंटे नहीं लगे, गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, और जब भी कोई नेता एक पार्टी को छोड़ता है वो बीच में वैक्यूम या खाली जगह नहीं छोड़ना चाहता, वो चाहता है वो तुरंत किसी दूसरी जगह ज्वाइन करे और अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स को जारी रखे। सिद्धांत अपनी जगह होते हैं, लेकिन राजनीति में अगर कोई बहुत ज्यादा समय तक एक्टिव नहीं है तो उसे भुला दिया जाता है। गौरव वल्लभ युवा हैं, वो नहीं चाहेंगे कि एक्टिव पॉलिटिक्स से वो बाहर हो, और उन्होंने इस वक्त को अच्छे से समझा है। ये शायद उनको लग रहा है कि दल बदलने का सही समय है,
और आज शाम तक या हो सकता है कल सुबह तक आप ये देखें कि गौरव वल्लभ आज तक जो भाषा बोलते आए थे अब वो भाषा का जो रंग है और जो मिजाज है वो भगवा हो जाए आज शाम से। ठीक है राहुल, हमारे साथ में हमारे दूसरे डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल वैरागी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मैं एक बार उनका रुख करूंगा। स्वप्निल, आप भी राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से देखते हुए आए, समझते हुए आए। गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता भले ही हैं, लेकिन मूल रूप से पिपाड़ सिटी के रहने वाले हैं। उसके बाद में उनका ससुराल उदयपुर में है, उदयपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा, जमशेदपुर से भी चुनाव लड़ा हुआ है, हालांकि वो हार गए थे वहां से भी और उदयपुर से भी हार गए ससुराल जाकर भी। तो ऐसे में राजस्थान के लिहाज से कितना इसे करीब से समझा जाना चाहिए, सियासत के लिहाज से कितना समझा जाना चाहिए? इसका मैसेज क्या जा रहा है कांग्रेस के अगेंस्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। राजस्थान की अगर रण की हम बात करते हैं दीपक, जहां तक मुझे समझ आता है गौरव वल्लभ कोई जन नेता है नहीं, उनके पीछे पब्लिक की कोई भारी भीड़ हो, उस लिहाज से देखें गौरव वल्लभ का जाना कोई बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए नजर नहीं आता है। लेकिन लोकसभा चुनावों के टाइम पर जब लोग एक एक कर छोड़ रहे हैं और जिस तरह का आरोप गौरव वल्लभ ने लगाया है, अब देखिए ये आरोप आया है, मौलाना नोमानी एक लेटर लिखते हैं कांग्रेस को जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस आजकल खुलकर मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलती। कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रही है उसी पर ही आप दूसरा तगड़ा प्रहार मान सकते हैं, अपना जो छोड़कर जाए पार्टी और वो ये कहे कि भाई आप खुलकर बोल नहीं सकते हैं, आप हिंदुइज्म का फेवर नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह की जब आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस जो कि इस तरह के इश्यूज पर पहले बैकफुट पर है वो और ज्यादा बैकफुट पर आ जाती है। ये एक ही कड़ी में तीसरा बार है हाल के दिनों में जो लगातार घटनाएं हुई है उसके लिहाज से जो कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट कर रहा है। आप देखिए इससे पहले राहुल की जब हमारी चर्चा हो रही थी, कल सुर्खियों से आगे हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है और जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी, आप उस पर इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं और आपने उस पर किसी तरह का कोई निर्णय लिया नहीं है। आपने उसमें एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, ना इस पार दिखेंगे ना उस पार दिखेंगे। गौरव वल्लभ ने एक तरह से कांग्रेस को इस मामले में एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस इस तरह के मामलों में खुलकर कोई निर्णय नहीं ले पाती। आंतरिक लोकतंत्र कहने के लिए है, अगर लोग किसी विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो पार्टी लाइन को टो करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। गौरव वल्लभ का जाना इस सेंस में देखा जाना चाहिए जहां तक मुझे समझ में आता है। स्वप्निल, मैंने राहुल से भी वही सवाल किया था और उस बात को आपने भी आगे बढ़ाया। ठीक है, एक जननेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भले ही वो खुद को स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के तौर पर उनकी पहचान होती थी और पार्टी का पक्ष सरकार को, मौजूदा सरकार को आर्थिक एक तरीके से पहलू पर घेरने में कभी मतलब आपने देखा हो तो लगातार ये घेरने की पूरी कोशिश क्या करते थे। तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिहाज से तो झटका माना जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के पास प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। यहाँ तक कि कल या परसों ही सीपी जोशी ने भीलवाड़ा में ये कहा कि कांग्रेस के पास भाषण देने वाले तो बहुत से लोग हैं। जाहिर तौर पर गौरव वल्लभ प्रवक्ता बनने के बाद धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने लोगों के बीच में फेमस किया। उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है जो उनके बोलने के स्टाइल को पसंद करती है। कांग्रेस में उस स्टाइल से बोलने वाले कम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, लेकिन जिस तरह से गौरव वल्लभ फैक्ट्स के आसपास अपनी बातों को बुना करते थे, जाहिर तौर पर उनका अपना एक फैन क्लब है। तो उस लिहाज से देखें तो एक प्रवक्ता के जाने के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो गौरव वल्लभ का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि उनके पास प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, अच्छे प्रवक्ता उनके पास तब भी हैं, लेकिन गौरव वल्लभ एक विशिष्ट पहचान रखते थे। लेकिन आपको याद होगा राजस्थान विधानसभा चुनावों के बाद उन्होंने पार्टी को रिप्रेजेंट करना कम कर दिया था। विधानसभा चुनावों में जब हार मिली उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मीडिया के सामने आए नहीं। एक या दो बाइट्स अगर कुछ जगहों पर दिखाई दी तो दिखाई दी है, लेकिन अमूमन डिबेट में भी वो कम नजर आने लगे थे। मतलब विधानसभा के बाद से ऐसा मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ इनडिसाइसिव थे कि उन्हें आगे क्या करना है और उन्होंने लोकसभा के आसपास एक मौका देखकर ये निर्णय लिया है। देखना ये होगा कि वो अब क्या करते हैं, क्या वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है उसको ज्वाइन करते हैं या जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है वो बीजेपी में जाते हैं जिसका अब तक वो डिबेट्स में बैठकर विरोध करते रहे। ये जरूर देखने वाली बात होगी कि गौरव वल्लभ का अगला कदम क्या होता है। मोटे तौर पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये किसी पर्सन के लिहाज से बड़ा झटका है, लेकिन जो मैसेज लोगों के बीच में जाना है उसके लिहाज से बड़ा झटका जरूर है। एक वैक्यूम जरूर प्रवक्ता का फेस के तौर पर क्रिएट होता है, लेकिन ये इतना खास नहीं है जिसे बदला ना जा सके, जिसे रिप्लेस ना किया जा सके। कांग्रेस को अपने अंदर झांकना होगा, उनके पास बहुत लोग हैं और उन्हें मौका दिया जा सकता है। ठीक है, मेरे साथ में हमारे उदयपुर से संवाददाता रवि मल्होत्रा भी जुड़े हुए फोन लाइन पर। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। रवि, लगातार इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई और आपने हमने सबने देखा भी कि उदयपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा आकर, हालांकि उदयपुर के लिए वो इस लिहाज से भी नए थे क्योंकि उदयपुर से सिर्फ उनका ससुराल का नाता था और वहां पर आकर चुनाव लड़ा, चुनाव वो हार गए बीजेपी के प्रत्याशी के सामने।
तो ऐसे में तब से ही वो कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं पीछे की लाइन में आ गए थे, फ्रंट फुट पर आकर खेल नहीं रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तो ऐसे में क्या इसका अंदाजा उस वक्त से लगना शुरू हो गया था जब उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर से उनका जो नाता है वो तब जाकर सामने आया था जब वो यहाँ पर उदयपुर में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित हुए और जब सवाल खड़े हुए थे एक बाहरी कैंडिडेट होने के, तब जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ जो उनका स्थानीय एक नाता है कि वो यहाँ के जो है उनका ससुराल है, वो चीजें उन्होंने यहाँ पर जो है मीडिया के सामने भी रखी थी। काफी जो है उन्होंने कोशिशें भी की थी यहाँ पर उदयपुर में कि विधानसभा चुनाव में वो जो है खासे मतों से जीत जाए, लेकिन हार का सामना जिस तरीके से जमशेदपुर में उनको देखने को मिला वैसे ही उदयपुर में उनको देखने को मिला। उसके बाद आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है गौरव वल्लभ ने अचानक से एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम से जो है एक पत्र भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर डाला। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो यहाँ पर बताई है कि मैं बिल्कुल भी जो है धर्म विरोधी जो है नारे यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ, और जिनको लगता है कि कांग्रेस जो है एक दिशाहीन पार्टी के रूप में जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, तो बड़े आरोपों के साथ जो है उन्होंने पार्टी से जो है प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ये भी बड़ी बात जो है। रवि, रोकूंगा आपको। हमारे साथ में ज्योति सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, उन्होंने इस खबर को ब्रेक भी किया। ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लेटर इन्होंने लिखा, ठीक है सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि युवा बौद्धिक लोगों को उनके आइडिया की कद्र होती है, इस तरीके की मुझे उम्मीद थी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह महसूस हुआ कि नए आइडिया वाले युवाओं के साथ पार्टी खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती, ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली है मौजूदा दौर में, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए कि युवाओं को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए ये जो सवाल है, देखिए वो सिर्फ गौरव वल्लभ ने ही नहीं बल्कि जिस जिस नेता ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है उस नेता ने देखिए इस तरीके के बयान, इस तरीके का सवाल कांग्रेस की विचारधारा पर भी उठाया है और कांग्रेस की कार्यशैली पर भी उठाया है। तो देखिए ये सवाल तो यहाँ पर वाकई में लाजमी हो जाता है कि क्या कांग्रेस को अब वाकई में वो वक्त आ चुका है जब कांग्रेस को कार्यशैली करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता जो है देखिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है उसके बाद इस तरीके के बयान जो है देता है, तो इससे लगता तो है कि हाँ वो नेता कहीं ना कहीं किसी वजह से परेशान था। लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव के बाद से गौरव वल्लभ जिस तरीके से सामने नहीं आ रहे थे मीडिया के, एआईसीसी की भी हम बात करें तो देखिए महज 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उससे पहले भी देखिए वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बल्कि मीडिया की डिबेट्स में जाते थे, लेकिन कुछ महीनों पहले से ही देखिए उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, ज्यादा बातचीत वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे। और सडनली लोकसभा चुनाव, क्योंकि टाइमिंग देखिए बहुत मैटर करती है, ये वो चाहते हैं तो इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव वो हारे राजस्थान में, वो तब भी इस तरीके का स्टेप ले सकते थे, लेकिन तब ना देकर 3 महीने बाद इस तरीके का स्टेप गौरव वल्लभ ने उठाया है। कहीं ना कहीं देखिए वो चोट जरूर कांग्रेस को देना चाहते थे। हालांकि जो सवाल है वो लाजमी है, वो जो उनको सवाल जो उन्होंने खड़ा किया है, यानी कि वो कांग्रेस को चोट देना चाहते थे और टाइमिंग की जो है उन्होंने एकदम सही जो टाइमिंग है वो चुनी है। वही देखिए इसी बीच अब सियासी गलियारों की बात करें तो देखिए बीजेपी में लगातार जो कुनबा है देखिए वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 12:30 बजे भी एक और देखिए जो ज्वाइनिंग का मैसेज आया हुआ है कि आज कोई बड़ी हस्ती जो है शामिल हो सकती है बीजेपी में। तो देखिए गौरव वल्लभ, ज्योति क्या गौरव वल्लभ हो सकते हैं? ये देखिए अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं, क्योंकि आज सुबह ही गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दिया है अपने पद से और सदस्यता छोड़ दी है, तो कहीं वो गौरव वल्लभ तो नहीं, क्योंकि 12:30 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है बीजेपी हेडक्वार्टर में। लेकिन इतना जल्दी क्या वाकई में वो बीजेपी का दामन थामेंगे, इस पर अभी भी जो है देखिए सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी चुप्पी जो है देखिए दोनों तरफ से शादी हुई है। ना बीजेपी के सूत्र कुछ बताना चाह रहे हैं, ना कांग्रेस के सूत्र कुछ बताना चाह रहे हैं, ना खुद गौरव वल्लभ कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इस पर देखिए अभी इंतजार करना होगा। गौरव वल्लभ ने इस्तीफा तो दे दिया है, अब वो कब बीजेपी का दामन थामते हैं या फिर थोड़े दिन के ब्रेक पर वो जाते हैं। दीपक, चलिए मैं एक बार राहुल अवस्थी यदि मेरे साथ जुड़े हुए हो, हमारे डिप्टी एडिटर हैं, यदि वो जुड़े हुए तो मैं एक बार उनका रुख करना चाहूंगा। इस बात पे जो इस्तीफा उन्होंने राहुल दिया है उसमें एक श्लोक का जिक्र भी किया, उसमें लिखा है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधित। और साथ में राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी कर रहा है उसको लेकर जिक्र करते हुए कहा कि उससे मैं शुद्ध था। कह
रहे हैं, मैं थोड़ा सा मजमून इसका बता दूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू, कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के स्टैंड ने मुझे असहज किया है, परेशान किया है। पार्टी और गठबंधन से जुड़े हुए कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं। पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। गौरव वल्लभ अपने परिचय में इसी जो उन्होंने जो इस्तीफा भेजा है उसमें अपना परिचय देते हुए लिखते हैं कि वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर है। यूएसए से उन्होंने ये पढ़ाई की है, फेलो है लोकसभा के, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, पीएचडी हैं और एमकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और साथ ही साथ एलएलबी हैं। ऐसा नहीं है कि गौरव वल्लभ कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। वो बहुत पढ़े लिखे लिटरेट व्यक्ति हैं और अगर उनके मन में ये भावना आ रही है तो कांग्रेस के लिए इस वक्त कोड़ में खाज है और ये बात बिल्कुल प्रमाणित कर रही है। कांग्रेस को इस बात पे खुद को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा कि हम कि क्या कांग्रेस होना ही अब इस बात का परिचायक है कि वो हिंदू विरोधी हो गया है। और ये उसके अंदर से उठी ऐसी आवाज है जो कांग्रेस की सबसे मजबूत आवाज तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आज तक हुआ करती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद में अभी स्वप्निल आपको बता रहे थे जैसा कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं देते थे, ये सच है। लेकिन जिस तरह से गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को डिफेंड किया है, कांग्रेस का पक्ष रखा है, उससे बेहतर पक्ष रखने वाले बहुत कमी हुए हैं। आज प्रवक्ताओं की और वक्ताओं की कांग्रेस में कमी है। गौरव वल्लभ का जाना और आज शाम तक अगर वो बीजेपी में आते हैं, अगर इस बात की संभावनाएं बनती हैं तो ये निश्चित तौर पर कोड़ में खाज है कांग्रेस के लिए। राहुल बने रहिएगा। स्वप्निल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं स्वप्निल का वापस से रुख करूंगा। स्वप्निल, अपने इस इस्तीफे के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी गलत दिशा में तो जा ही रही है, बल्कि दूसरी तरफ हम एक तरफ तो जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर भी आते हैं। ये कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के हिमायती होने का संदेश भी दे रही है। हालांकि भ्रामक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने इसमें। मैं दीपक इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, एक हार के बाद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी और उसमें ये एनालिसिस करने के लिए कहा गया था कि भाई पार्टी कहां पर कुछ गलत कर रही है। तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने खुलकर कहा था कि आप हिंदुत्व पर हिंदुओं के बीच में अपनी पकड़ को खो रहे हैं। हिंदुओं को ये लगता है कि आपकी स्थिति डावाडोल है, आप अल्पसंख्यकों की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं और आपको एक स्टैंड लेना चाहिए, आपको क्लैरिटी लानी चाहिए। लेकिन इस तरह की क्लैरिटी लाने की कोशिश जो चेहरे करते थे वो एक एक कर छोड़ रहे हैं। आप देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम का जाना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। हाल के दिनों में आप देखेंगे प्रभु श्री राम के मसले पर ये बैकफुट पर आए हैं और इसमें नो डाउट अभी भी ये मसला बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जब प्रचार के लिए आते हैं इस बात को गिराना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। उचाड़िया जरूर उदयपुर में ये बोलते नजर आए कि श्री राम पर या महादेव पर मुझसे कहीं पे भी आप चर्चा करवा लो, मैं किसी को भी हरा दूंगा। अगर मैं हार जाऊं तो मैं उसकी नौकरी जिंदगी भर करने को तैयार हूं। लेकिन ये 1 या 2 मिनट के बयान होते हैं और उसके बाद जो सारा भाषण चलता है वो जाति के कास्ट सिस्टम के आसपास चलता है। कांग्रेस की जो रणनीति मुझे समझ में आती है वो ये है कि जातिगत जनगणना की बात कर आप हिंदू वोटों को तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदू वोट एकमुश्त जा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब नोमानी ये हाईलाइट करते हैं कि भाई राहुल गांधी हो या कोई भी लीडर हो वो अपने भाषण में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें ऐसे समय पर आई हैं जब लोकसभा चुनाव सर पर है। पहले फेज का मतदान कुछ ही दिनों में होने वाला है। उससे पहले इस तरह का मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के आसपास कंफर्टेबल नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राह पकड़ रही थी उस सॉफ्ट हिंदुत्व में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस को लंबा खींच पाए और इसीलिए कांग्रेस बैकफुट पर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी सिंबोलिज्म की राजनीति जरूर करते हैं। प्रियंका गांधी ने भी सिंबोलिज्म की राजनीति कुछ करने की कोशिश की और खास बात यह है कि ये दोनों सिंबोलिज्म राजस्थान से गए। आप देखिए, जब प्रियंका गांधी आई थी एक वीडियो एडिट कर उसमें गायत्री मंत्र लगाकर उसको काफी हाईलाइट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मैसेज हिंदुओं के बीच में गया हो ये नजर नहीं आता। इसके अलावा आप देखेंगे तुष्टीकरण के आरोप जो कांग्रेस पर लगते रहे हैं, जिसका बचाव करना कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो रहा था, होते जा रहा था। इन तमाम चीजों के बीच में गौरव वल्लभ पार्टी का बचाव जरूर कर रहे थे चैनल पे, पर शायद वो अपने आप को असहज पा रहे थे। वो राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर माने जाते हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि पार्टी चूंकि जनरेशन शिफ्ट की तरफ ध्यान नहीं देती, पुराने लीडर्स की अभी भी सुनती है। सीपी जोशी जब ये कहते हैं कि हम पहले कांस्टेबल भर्ती करते हैं, उनको प्रमोट कर डिप्टी बना देते हैं, लेकिन जब डिप्टी सीटी बजाता है तो आपके पीछे कोई नजर नहीं आता। गौरव वल्लभ युवा चेहरों में गिने जाते हैं।
प्रवक्ता के बाद उन्हें अपना पार्टी में कोई खास फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, लोगों के बीच में वो पकड़ नहीं बना पा रहे थे, लोगों के बीच में इस तरह की पकड़ जो उन्हें चुनाव जिता पाए, तो उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा नजर नहीं आया और उन्होंने उन बातों को उजागर किया है जो कांग्रेस की वस्तुस्थिति सभी के सामने लाकर रख रही है। आप देखिए कांग्रेस किन किन टॉपिक्स पर असहज है, गौरव वल्लभ ने ये बताने की कोशिश की है अपने लेटर के जरिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस किन मुद्दों पर स्टैंड नहीं ले पाती है, इसको बताने की कोशिश की है, जिसका मतलब ये बिल्कुल तरह से साफ है कि एक खास सेगमेंट है, एक खास ग्रुप है, वो जो कहता है उसी को सुना जाता है, उसके बाद किसी की सुनी नहीं जाती है। पार्टी अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही है, कमेटियों की रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दे रही है, जो कि किसी भी पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप देखिए आपका सामना एक ऐसी पार्टी से है जिसमें अगर एक शब्द या एक लाइन बोल दी जाए तो पूरी पार्टी उसके बचाव के लिए या उसको बैक करने के लिए खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई जरूर देती है, लेकिन कोई भी अगर अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो उसे सुना नहीं जा रहा है। ये साफ तौर पर मैसेज गया है। स्वप्निल, हमारे साथ में राहुल भी जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, हमारे साथ में राहुल अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, यदि आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो। जी राहुल, आपको याद होगा हम इस बारे में बात कर रहे थे, कांग्रेस इस वक्त एक मोटे डायलेमा में नजर आ रही है। गौरव वल्लभ, इससे पहले नुमानी का लेटर, सीपी जोशी का बयान और भी प्रदेश स्तरीय नेताओं के बयान को हम देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ये डायलेमा सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से है, सिंगल रूट। ठीक है स्वप्निल और राहुल, आप सबका बहुत शुक्रिया।